कानून बन जाएंगे, खत्म होना था। और 11 नवंबर को ही केंद्र सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने उन्होंने भी कानून ड्राफ्ट रूल्स निकाले हैं और इन ड्राफ्ट रूल्स को ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल परमिट रूल्स 2022 कहते हैं। यानी जो टूरिस्ट गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं, जो टूरिस्ट परमिट लोग लेते हैं, उस टूरिस्ट परमिट के लिए भी कानूनों में संशोधन, कानूनों में बदलाव किया जा रहा है। इन रूल्स में क्या बदलाव किया जा रहा है? पहली सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि इसके लिए आपने पहले एप्लीकेशन परमिट के लिए देनी है। किस तरह का परमिट मिलेगा इसमें आपको टूरिस्ट व्हीकल का, टूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर को परमिट मिलेगा। इसमें एक परमिशन के लिए, इसमें परमिट के लिए आपको एक एप्लीकेशन और टूरिस्ट व्हीकल के लिए, और या रिन्यूअल अगर आपने करना है वो आपको ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन दे। रोड टैक्स आपने दिया है कि नहीं दिया है, यानी तमाम कागजात पूरे होने चाहिए। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो इन डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली जो है इंस्पेक्ट करेगी। इंस्पेक्ट करने के बाद अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है और उसमें जो फीस बताई गई है वो फीस नहीं आपने दी है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने से पहले एप्लीकेंट को पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सामने रख सके। अगर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी 7 दिनों के अंदर अंदर एप्लीकेशन पर कोई फैसला नहीं करती तो यह माना जाएगा कि परमिट इशू कर दिया गया है। उसके बाद आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। 7 दिन तक अगर वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करते तो 8वें दिन आपको यह माना जाएगा कि परमिट आपको इशू कर दिया गया है। उसके बाद 12 साल जब टूरिस्ट व्हीकल अपना टेन्योर कंप्लीट करेगी, उसके बाद परमिट रिन्यू नहीं होगा जिस दिन से गाड़ी रजिस्टर हुई है। मतलब अगर आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन 2012 में हुई है, 2024 तक में 12 साल हो जाते हैं, तो आपको 2024 के बाद अगर आप टूरिस्ट परमिट लेते हैं तो आपकी गाड़ी का परमिट रिन्यू नहीं होगा। यह बात इस कानून में कही गई है और यह भी ड्राफ्ट रूल्स हैं। 30 दिन लोगों को दिए गए हैं इस पर अपना विचार देने के लिए। दिसंबर के 11 तारीख तक लोगों के इस पर कमेंट्स आएंगे। उनके कमेंट्स आने के बाद सरकार तय करेगी कि यह कानून में कोई संशोधन या कोई बदलाव करना है कि नहीं करना है, या इसी तरीके से इन कानूनों को गजट में नोटिफाई करके कानून बनाकर लोगों से फीस भरने के लिए कहा जाएगा। फिलहाल तो ये, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, यह बात आपको याद रखनी है कि जो टूरिस्ट परमिट गाड़ी को मिलेगा, जिस दिन से गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हुई है, वो टूरिस्ट परमिट सिर्फ 12 साल के लिए होगा। उसके बाद यह भी कहा गया है कि डीजल के गाड़ी अगर है, परमिट शेल नॉट बी ग्रांटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स। यानी 10 साल के बाद ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट अगर आप लेना चाहते हैं, अपनी गाड़ी के लिए नहीं मिलेगा। और अगर 12 साल आपकी गाड़ी को हो चुके हैं और आपकी गाड़ी पेट्रोल गाड़ी है, तो 12 साल के बाद आपका टूरिस्ट परमिट रिन्यू नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि फीस कितनी होगी। 5 सीटर गाड़ी है, 5 सीटर है या 5 सीट से 5 लोगों से कम की सीट वाली गाड़ी है, तो इसकी परमिट फी पर ईयर 20,000 रुपए आपको हर साल भरना है। और अगर 20,000 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो आपको लगभग 2,40,000 रुपया 2,40,000 रुपया 12 सालों में भरना होगा एज परमिट फी। यानी साल की परमिट फीस 20,000 रुपया है। और अगर आप क्वार्टरली हिसाब से ये फीस पे करना चाहते हैं तो आपको 6,000 रुपया फी क्वार्टर पड़ेगा। यानी हर क्वार्टर में आपको 6,000 रुपया भरना है। अगर 5 या 5 से ज्यादा लेकिन 10 से कम वाली गाड़ी है तो 30,000 रुपया परमिट फीस होगी। 2 या 2 से ज्यादा लेकिन 23 लोगों से कम वाली गाड़ी है, 80,000 रुपया सालाना परमिट फीस आपको भरनी होगी। और अगर 23 लोग या 23 लोगों से ज्यादा वाली गाड़ी है तो आपको 3 लाख रुपया सालाना परमिट फीस भरनी होगी। और अगर इसी को आप क्वार्टरली पे करते हैं तो लाख रुपया क्वार्टर के हिसाब से आपको 3 लाख रुपया पे करना होगा। यानी साफ तौर पर यह कि आपको 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल परमिट के लिए, परमिट लेने के लिए भरना होगा, तब जाके आपको ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट मिलेगा। यानी जहां जम्मू कश्मीर की सरकार ने लाख और 1.5 लाख रुपया जो यहां पर टैक्सीज चलती हैं, उन टैक्सियों के परमिट के लिए कर दिया है, वहीं पर केंद्र सरकार ने 2 इंपॉर्टेंट बदलाव कानूनों में लाए हैं। पहला बड़ा बदलाव कानून के अंदर यह लाया गया है
कि 12 साल के बाद आपका परमिट रिन्यू नहीं होगा अगर पेट्रोल गाड़ी है, और अगर डीजल गाड़ी है तो 10 साल के बाद आपका परमिट रिन्यू नहीं होगा। और उसके बाद दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि अगर 5 सीटर नहीं 4 सीटर गाड़ी है तो 20,000 रुपया पर ईयर आपको परमिट फी देनी पड़ेगी। अगर 5 से ज्यादा लेकिन 10 से कम है तो आपको 30,000 रुपया साल का देना पड़ेगा। अगर 10 या 10 से ज्यादा लेकिन 23 से कम लोगों वाली गाड़ी है तो 80,000 रुपया साल का परमिट देना होगा आपको, और आप परमिट की फीस देनी होगी आपको। और 23 लोग या 23 से ज्यादा लोग अगर हैं तो 3 लाख रुपया साल की परमिट फी, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की परमिट फी होगी। यह कानून में संशोधन, ये कानून में बदलाव किया गया है। इसमें यह कहा गया है ये परमिट जो है ऑल वैलिड होगा थ्रू आउट इंडिया, पूरे भारत में। ये परमिट आपको एक बार अगर मिल गया तो पूरे कंट्री के लिए वैलिड होगा। ये जो परमिट है ये उन पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होगा, या तो कोई मान लीजिए 2 लोग हैं वो दोनों टूरिस्ट हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या ग्रुप के लिए, और उसके बाद साथ में उनका लगेज भी होना चाहिए। टूरिस्ट व्हीकल किसी और काम के लिए आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंडिविजुअली पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ग्रुप में पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट, मतलब साफ कर दिया गया कि अब अगर आपको टूरिस्ट ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट अगर आप लेते हैं तो फिर आप टूरिस्ट को ही गाड़ी में बिठा सकते हैं। आम मतलब जम्मू छम रूट पर वो गाड़ी नहीं चला सकते आप, जम्मू अखनूर रूट पर वो गाड़ी नहीं चला सकते आपको वो गाड़ी टूरिस्ट परमिट अगर लिया है तो वो गाड़ी कश्मीर के लिए, अगर टूरिस्ट का परमिट है तो ऑल कश्मीर जाएगी। अगर आपने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लिया तो टूरिस्ट लेकर ही आपको जाना है, उसके अलावा किसी को लेकर आप जा नहीं सकते हैं। उसके बाद यह भी कहा गया है कि टूरिस्टों की लिस्ट भी आपको अपनी गाड़ी में जो है मेंटेन करके रखनी है। लिस्ट जब भी आपसे कोई ऑफिसर डिमांड करेगा जी बताइए कौन टूरिस्ट है, तो आपको लिस्ट भी पेश करनी है। और मान लीजिए जिस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने आपको ये परमिट दिया है वो इस परमिट को कैंसिल भी कर सकता है अगर उसको ये पता चलता है कि आप टूरिस्ट व्हीकल को किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस गाड़ी के लिए आपको परमिट मिला है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपने फ्रॉड करके या मिसरिप्रेजेंट करके परमिट लिया है तो कैंसिल हो सकता है। और अगर आप किसी विदेश में अगर कहीं चले जाते हैं तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये संशोधन होने वाला है, बदलाव होने वाला, ड्राफ्ट रूल्स आ गए हैं और इन ड्राफ्ट रूल्स में साफ तौर पर यह कहा गया है कि 20,000 से लेकर 3 लाख तक सालाना परमिट फी भरनी होगी अगर आपको ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट चाहिए।